नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष मावई आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में होने वाली पशु परिचय भर्ती के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर या आज का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर शुरू करते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल पर रोज ही क्लास आ रही है, रोज ही मॉडल पेपर आ रहा है, तो आप क्लास को अटेंड कीजिए। जी हाँ, तो चलिए आज की बगैर देरी करते हैं शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, काला और बाला के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तेजा जी की, रामदेव जी की, या देवनारायण जी की, या बापू जी की? जी हाँ, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, काला और बाला किस लोक देवता को जाना जाता है? बताइए, कमेंट कीजिएगा। वेरी गुड, राइट आंसर ही हो जाएगा तेजा जी को। जी हाँ, तेजा जी महाराज को काला और बाला लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। उन्हें काला बाला के नाम से पुकारा जाता है और जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण है, तेमरताई उपनाम से किस लोक देवी को जाना जाता है? तेमरताई उपनाम से किस लोक देवी को जाना जाता है? हिंगलाज माता को, या संज्ञा माता को, आवड़ माता को, या करणी माता को? चयन कीजिएगा। तेमरताई उपनाम से किस लोक देवी को जाना जाता है? ये काफी बार एग्जामों में पूछा जाता है। चयन कीजिएगा ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा। आवड़ माता को तेमरताई उपनाम से जाना जाता है। और आप कमेंट करके बताइए कि आवड़ माता है किस जाति की लोक देवी है, कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? दादू दयाल जी को, रामानंद जी को, पीपा जी को, या धन्ना जी को? राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? चयन कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट आंसर बहुत बढ़िया, डी हो जाएगा, धन्ना जी को। वेरी गुड, ये इंपोर्टेंट मानिएगा क्योंकि काफी बार एग्जामों में पूछा जाता है। संत संप्रदाय से बहुत ज्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है। अगला है, सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सास बहू का मंदिर, चयन कीजिएगा ऑप्शन। वेरी गुड, नागदा उदयपुर में। अगर आप सी कर रहे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपका राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के शासकों की शरण स्थली रहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, या सिवाना दुर्ग? ऑप्शन चयन कीजिएगा। बिल्कुल, राइट आंसर डी हो जाएगा, सिवाना दुर्ग। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है। कहाँ पर है? बालोतरा। बिल्कुल, बालोतरा जिले में है ये दुर्ग। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? भैया, इनमें से किसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? जगमंदिर महल को, या लालगढ़ महल को, जसवंत थड़ा को, या बड़ा बाग को? इनमें से राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, किसे कहा जाता है? चयन कीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा, जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। काफी बार एग्जाम पूछा जाता है। अगला है, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? चयन कीजिएगा। सुजानगढ़ चूरू, या चिड़ावा झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ सीकर, या मैनसर झुंझुनू? कहाँ पर है दानचंद चोपड़ा की हवेली? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर ये हो जाएगा, सुजानगढ़ चूरू में है। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है, राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चयन कीजिएगा। डूंगरपुर, जयपुर, उदयपुर, दौसा? बिल्कुल, चांद बावड़ी कहाँ पर है? दौसा। जी हाँ, बांदीकुई की दौसा में स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला है, नैड़ा की छतरिया कहाँ स्थित है? भैया, नैड़ा की छतरिया कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, अलवर, या बीकानेर? नैड़ा की छतरिया कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट मानिए क्योंकि काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है। बिल्कुल, राइट आंसर सी हो जाएगा, अलवर में। बहुत बढ़िया। अगला है, रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है? भैया, रक्षाबंधन का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन चयन कीजिएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? चयन कीजिएगा। चैत्र पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, या बैसाख पूर्णिमा, या श्रावण अमावस्या? कब मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार है वो मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा घन, ध्यान रखिए, घन वाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है। झांझ, जंतर, रमझोल, या करताल? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो घन वाद्य यंत्र नहीं है? चयन कीजिएगा। वाद्य यंत्र से संबंधित बिल्कुल अपने एग्जाम में पूछा जाएगा, पशु परिचय भर्ती में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। वाद्य यंत्र से संबंधित एक प्रश्न आएंगे और सारे प्रश्न हमने टॉपिक वाइज लिए हैं और रोज इस चैनल पर क्लास आ रही है, मॉडल पेपर रोज आ रहा है, तो रोज अटेंड कीजिए। और प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं की है तो क्लास को लाइक कीजिए और जो भी अपना विचार है, फीडबैक है, कमेंट में दीजिएगा और ऑप्शन चयन कीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा। जंतर, जंतर ये घन वाद्य यंत्र नहीं है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है, बिल्कुल आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर अपना भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चारवेद लोक नाट्य शैली किस जिले में प्रचलित है? ध्यान रखिएगा, चारवेद, जयपुर, टोंक, भरतपुर, या जोधपुर? चयन कीजिएगा। राइट आंसर भी हो जाएगा, टोंक। चारवेद लोक नाट्य शैली किस जिले में प्रचलित है? टोंक में। बहुत बढ़िया, आपको याद रखना है।
अगला है कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना है। कौन सी नृत्यांगना है? गुलाबो है, गबरी है, तारा शर्मा है या आला जिला भाई है? कौन है जो कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना कौन सी है? ऑप्शन चयन कीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट आंसर ये हो जाएगा गुलाबो। अगर आप ये कर रहे, वेरी गुड। चलिए अगला है बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? कई बार ऐसे भी आता है बादला क्या है, तो बिल्कुल आपको याद रखना ये कहाँ का प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा, राजसमंद, जोधपुर या जयपुर? कहाँ का है? बहुत बढ़िया, जोधपुर का जी हाँ प्रसिद्ध है। बिल्कुल भैया आपको याद रखना है। अगला है राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियां द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? ये कई बार एग्जाम में आता है। ख्याल कहलाता है, टूटिया कहलाता है या रम्मत या स्वांग? क्या कहलाता है बताइएगा। ये कौन सी परंपरा है? बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा टूटिया। बिल्कुल आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, अगर आप भी कर रहे। अगला है सुर्लियो नामक आभूषण मानव शरीर के किस अंग में पहना जाता है? भैया सुर्लिया नामक आभूषण मानव शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कलाई में, कान में, उंगली में या नाक में? कहाँ पर पहना जाता है सुर्लियो? काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है और आभूषणों से संबंधित एक एग्जाम अपनी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बताइएगा सुर्लियो नामक आभूषण मानव शरीर के किस अंग में पहना जाता है। और रोजी मॉडल पेपर में साथियों हर टॉपिक वाइज से एक ही प्रश्न है वो लिया जाता है। वो प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, वो प्रश्न में सेलेक्ट करके पीपीटी तैयार करके आप सामने प्रस्तुत करता हूँ। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए साथियों, मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए जिससे मैं आपको बेहतर कंटेंट क्वालिटी देता रहूँ। सुर्लियो नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा कान में पहना जाता है। अगर आप भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तोराबाटी किस भाषा की उपबोली है? तोराबाटी किस भाषा की उपबोली है? ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी या मालवी? ध्यान रखिएगा, तोराबाटी किस भाषा की उपबोली है? ढूंढाड़ी। वेरी गुड, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। लील टांसरा रचनाकार है कौन है भैया? लील टांसरा रचनाकार कौन है? चयन कीजिएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा कन्हैया लाल सेठी है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला है राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? साथियों इसको तो महत्वपूर्ण मानिएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है? ये काफ़ी बार एग्जाम में आता, अति महत्वपूर्ण है अपनी पशु परिसर भर्ती के लिए। राइट आंसर वेरी गुड, चयन कीजिएगा ऑप्शन ये हो जाएगा माह में आयोजित होता है। बिल्कुल राइट आंसर ये होगा माह में आयोजित होता है। और साथ ही ये मेला है डूंगरपुर में आयोजित होता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। थैंक यू दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। साथियों अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से आपने कितनों का सही जवाब है वो दिया है। आपका फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार। फिर से आपको प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम।